जी, इस वक्त 27वीं ऐनी तरमीम पास हो चुकी है और जजेस के इस्तीफ़े जो हैं वो वन बाय वन जो हैं वो आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जजेस के अचानक जो है वो रिज़ाइन आ चुका है और फिर अब गूंज है इस्लामाबाद से, हाई कोर्ट से कि 5 आज़ाद ख्याल जो जजेस हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखे थे, उनके भी इस्तीफ़ों की गूंज है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 2 बड़े मज़ीद इस्तीफ़े जो हैं वो पेंडिंग जो है उनकी भी बड़ी गूंज है। मुल्क भर से लाहौर हाई कोर्ट हो, पेशावर हाई कोर्ट हो, सिंध कराची हाई कोर्ट हो या फिर क्वेटा हाई कोर्ट्स हो, वहाँ की जो जजेस हैं उन्हें भी जो है वो इस्तीफ़ों की ख़बरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। एक कयास या ख़बरें ये भी आ रही हैं कि मुस्तकबिल में जो है जल्दी बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये जो जजेज़ हैं जो इस्तीफ़े दे के आ रहे हैं, काला कोर्ट मैदान में उतरने लगा है इस 27वीं और 26वीं ऐनी तरमीम के ख़िलाफ़। क्या वाक़तन ऐसी सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है? मैं तुरी साहब आपसे भी इस ऊपर कमेंट्स लेता हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आपके सामने सूरत हाल है। इस्तीफ़े किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन एक स्पेकुलेशन ज़रूर है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, कल एक वज़ीर दफ़ा जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने जो फ्लोर ऑफ द हाउस गुफ्तगू की है और उन्होंने ये अपना जो स्टेटमेंट दिया है वो बड़ी मज़क्का खेज़ है। मैं समझता हूँ इसकी मज़म्मत करता हूँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर से। उन्होंने कहा जी कि जजेस के पाँव के ऊपर जब हमने धूप पे पाँव रखा तो उनकी चीखें शायरी की सूरत में निकलना शुरू हो गई हैं और ये गंद है और गंद को निकलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये दलेर जजेस जो हैं इस वक्त जो आइन और रूल ऑफ लॉ और कानून की बालादस्ती के लिए बैठे हुए हैं, जिस आइन के तहत उन्होंने तो जो हुकूमत बैठी है ये साफ शफाफ है, ये वो जजेस को जो कह रहे हैं ये जुमले ये खुद साफ शफाफ हैं। जजेस का कलम बोलता है ना सर। जब आपके पास केसेस आप इस तरह के आएंगे तो आप अपने दबंग फैसलों के ज़रिए बोलें जनाब, आपने राय फरार इख्तियार नहीं करनी। मेरा ये अमल सबमिशन है उन जजेस साहिबान से जो रिज़ाइन करने की पोजीशन में हैं, अभी जो रिज़ाइन करना चाह रहे हैं, रिज़ाइन ना करें, उसी सिस्टम के अंदर बैठ के उस सिस्टम के खिलाफ लड़ें, अपने कलम के ज़रिए लड़ें, अपने जजमेंट्स के ज़रिए लड़ें, अपने अवाम के लिए लड़ें। क्या ये बेहतर नहीं है कि वो अगर अवाम में आ जाएं, काला कोर्ट को साथ मिला लें और इफ्तिखार चौधरी वाले दौर याद कर लें? काला कोर्ट निकला था, अदलिया आज़ाद हो गई थी, जजेस आज़ाद हुए थे, तो क्या वो तरीकाकार ठीक नहीं रहेगा या फिर आप सिस्टम के बैठ के अंदर सिस्टम के अंदर लड़ेंगे? जी, सिस्टम के अंदर बैठ के सिस्टम के साथ लड़ाई बनती है और मैं समझता हूँ कि बेहतर अंदाज में जो आप 2007 की बात बता रहे हैं ना, इफ्तिखार चौधरी के दौर की बात, उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का एक ग्रोह जो है वकला तहरीक को सपोर्ट कर रहा था। इस वक्त तो सारे के सारे अगेंस्ट है। आप ये चाह रहे हैं कि सारे के सारे रिज़ाइन दे के आगे वकला कमेटी का हिस्सा बने और ये कोई आइडियल सूरत हाल है मुल्क के अंदर और वो तहरीक चलेगी और तहरीक कामयाब हो जाएगी। अब ये देखिए पार्लियामेंट के एक्ट के ज़रिए ही चेंज हो रहा है ये सारी सूरत हाल। अमेंडमेंट कोई आएगी, कोई 28वीं आती है, या 29वीं आती है, या 30वीं आती है, उसके ज़रिए ये रिवर्स होगा सब कुछ। लेकिन उसके लिए पार्लियामेंट के नंबर पूरे करने आपके ज़रूरी है। सियासी बुनियादों के ऊपर आपके सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद कोई ग्रैंड अलायंस बनता है। उस सूरत में अगर ये देखते हैं कि अगर ये मज़ीद नून लीग की हुकूमत शर्पसंदी नहीं करती, शरअंदाजी नहीं करती, ये देखते हैं इत्तेहाद इनका कितना, ये 14 टोलों का काफ़ी देर चलता है। ये पिछले हम देख रहे हैं 3 सालों से चल ही तो रहा है ना, इन्होंने नौकरियाँ कर रही हैं। अब जो जजीज़ बैठ के आइनी ओहदों पे बैठ के और अब हल्फ उठा के आइनी अदालत के सरबराह के तौर पे आ रहे हैं, वो तो नौकरियाँ करने के लिए आए। मेरी पहली बात ये है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जो कल से या आज से जो रिटें फाइल होंगी आर्टिकल 199 के तहत, वो जजेस परेशान है, रजिस्ट्रार परेशान है कि ये हमारी कोर्ट सुनेगी। अभी तो आइनी बेंच बना ही नहीं है, हमारा आइनी अदालत बनी ही नहीं है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो ये रिटें कौन सुनेगा? ठीक है, स्पेकुलेशन। तो तुरी साहब ये बताइएगा कि इस वक्त हुकूमत के अंदर जो बड़ा जो है वो ढोल पीटा जा रहा है, बड़े नगारे खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि जजेस जो हैं वो जो उनके अगेंस्ट समझे जाते थे वो खुद ब खुद जो है वो इस्तीफ़े दे रहे हैं और मुस्लिम लीग नून सुकून में जा रही है। क्या समझते हैं कि जो इस्तीफ़े हैं ये जजेस अपने दिल की बात जो है वो कर रहे हैं या प्रेशर है? नहीं, मेरा ख्याल है कि जिस तरह आसिफ ने भी कहा इस्तीफ़ा हल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस्तीफ़े देंगे सीटें खाली होगी और इनके वो लोग जो इनके चमचे हैं वो आएंगे, वो बनेंगे और इससे हमें आवाम को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और दूसरी बात आपने ये की कि जो हुकूमत है, हुकूमत बड़ी खुश है सर। हुकूमत बड़ी खुश है। देखो, हुकूमत इसलिए खुश है कि एक जाली हुकूमत है और उन लोगों ने अपने आप को मजबूत कर दिया। लेकिन ये भी मैं बताऊँ कहाँ तक मजबूत करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में एक ही पार्टी सिर्फ रह गई है, एक ही पार्टी, वो है PTI, इमरान खान की पार्टी, जो इनके साथ नहीं है। बाकी सारी पार्टियाँ जिस तरह आसिम ने भी कहा है वो मिल चुकी है और वो अपनी मराद ले रही हैं और मराद दे रही हैं।
لیکن جو پی ٹی آئی ہے وہ اکیلے پیج پہ ہے. لیکن ایک اور میں بتاؤں, پی ٹی آئی مضبوط اس لیے ہے کہ پہلے پی ٹی آئی کے پاس اگر 80% لوگ ہوتے تھے, اب 99% پاکستان کی جو لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ذیلی حکومت نے اپنے آپ کو تحفظ دی ہے, مضبوط نہیں کہ تحفظ دی ہے. یہ لوگ بھی ڈرے ہوئے ہیں, اور یہ جو قانون بنائے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ کل ان کے خلاف استعمال ہو, اور ہمیشہ اسی طرح ہوا ہو. اچھا یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب جیسے ہی وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, اچانک ان کے بارے میں خبریں گردش کرتی ہیں کہ ان کے یاداشت کا بہت مسئلہ ہے, کوئی بیماری ان کو لاحق ہوئی ہے, اور وہ رات جو ہے وہ لندن چلے گئے ہیں. تو کیا وجہ بن سکتی ہے؟ نواز شریف صاحب کو تو چاہیے تھا, آگے بڑا اہم نوٹیفیکیشن آ رہا ہے, وہ بھی دیکھنا ہے, ملکی سیاسی صورتحال وہ ہے, وہ بڑی تبدیل ہے. تو نواز شریف کا اچانک جو لندن فرار ہونا ہے, یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ یہ دیکھیں جی, میاں نواز شریف صاحب کی ہسٹری پوری دنیا کو پتہ ہے, بالعموم پاکستان کو پتہ ہے, عوام کو. یہ پرانی تنخواہ کے اوپر ہی کام کریں گے جی. اور میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ ابھی فلور آف دا ہاؤس انہوں نے جو شعر پڑھا ہے نا, اور وہ شعر ان کی ذہنی عکاس کرتا ہے. اور وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا, تو وہ اس کے بعد زیادہ لوگ شک کرنا شروع ہو گئے کہ ابھی تک یہ 2014 کے دھرنے سے باہر نہیں نکل رہے. عمران خان نے جو 2011 میں جلسہ کیا تھا نا, وہ ان کے ذہن کے اوپر سوار ہے, اور وہ کہتے ہیں جی کہ احتساب کرنا ہے تو 2011 سے کریں, 2014 کے دھرنے سے کریں, 2018 کی حکومت سے کریں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے بھائی جو شہباز شریف گل کھلایا ہے 3 سال پہلے, پی ڈی ایم حکومت نے کیا پارٹ 1 نے, پی ڈی ایم حکومت پارٹ 2 نے کیا ہے, وہ کارکردگی پہ یا ڈیلیوری پہ یا اس کے اوپر نہیں, ان کی گفتگو ہی کمپلیٹ نہیں ہوتی, چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو, چاہے ٹاک شو کے اندر ہو, چاہے نجی محفلوں کے اندر ہو, جب عمران خان ڈسکس نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ کھڑے ہو کے تانے بھی مار رہے تھے عمران خان کو, نام لیے بغیر بھی تانے مار رہے تھے, شعر و شاعری میں بھی تانے مار رہے تھے, شعر کسی اور کا لکھا ہوا پڑھ رہے تھے, دل کا حال اپنا سنا رہے تھے. لیکن وہ ان کے ایسے صورتحال بیان کر رہے ہیں کہ ان کے پاکستان لا کر دانت نکال دیے گئے, اب وہ کھانے کے قابل بھی نہیں ہے, نہ وہ ٹیسٹ لینے کے قابل. جی توری صاحب, اس وقت بڑی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جیسے بڑے استعفے آئے ہیں, اس کے بعد چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کی خبریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا, ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر گردش کر رہی ہیں کہ ان کی فیملی جو ہے بڑی ناراض ہو گئی ہے, اور وہ ان کو پریشر زائڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی, یہ وہ ٹائم ہے کہ جب آپ کی عزت جو ہے بچ سکتی ہے, آپ بھی استعفیٰ دے دیں. واقعتاً ایسی خبریں ہیں یا پھر یہ ایک قسم کا جھوٹ کا پروپیگنڈا ہے؟ اگر وہ واقعی افریدی ہے, کیا بات ہے, تو ان کو استعفیٰ دینا چاہیے, کیونکہ افریدی قوم بہت تگڑی قوم ہوتی ہے, بہت بہادر قوم ہوتی ہے. اگر وہ افریدی ہے تو اس سیٹ کو لات مارنی چاہیے. بہت بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وکیل عاصم مرزا صاحب اور توری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو آپ نے سنی ہے. ناظرین کرام, اس وقت 27ویں ترمیم کے بعد عدالتی ڈھانچہ یک طرفہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے, اور جو ججز کے اختیارات ہیں وہ اب بہت زیادہ محدود کر دیے گئے ہیں. اس وقت جو وکلا تحریک ہے اس کے بارے میں جو ہے وکلا کے اندر ایک مایوسی چھا چکی ہے. اس تحریک کے بعد 25 کروڑ عوام کے اندر اس تحریک کے بعد مایوسی ہے, اور عدالتوں کے اندر بڑی مایوسی دکھائی دے رہی ہے.